असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज ही बड़ा स्पेशल व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल कुकिंग करने वाली हूँ और जो जो बनाऊँगी साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि मेरे हस्बैंड दुबई गए हुए थे, उनको कुछ ज़रूरी काम था वहाँ पर, दैट्स वाई। और वो पिछले 15 डेज़ से घर पर नहीं थे। मैंने बताया नहीं आपको, बस मेरे दिमाग से निकल गया। दूसरा ये कि अब मेरे थोड़े व्लॉग्स भी आजकल ना थोड़े ऑल्टरनेटिव डेज़ में आ रहे हैं, दैट्स वाई। बस काम की बात होती है, इधर उधर की कम बात होती है। सो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ सबसे पहले दाल का हलवा। आज उन्होंने आ जाना है, लाइक रात में उन्होंने आ जाना है, तो मैंने दाल का हलवा बनाना है। इसको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ यहाँ तक कि ये बिल्कुल कुक हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं रात का क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक रात पहले मैंने चने की दाल जो है भिगो दी थी। ये आलमोस्ट 2 कप दाल है और इस कंटेनर में आलमोस्ट मेरा ख़्याल है आधा किलो से ऊपर दाल आ जाती है, या शायद 1 किलो आती है। तो लेकिन ये खैर 3 कप के करीब दाल है और इसको मैंने भिगो देना है धोकर अच्छे से साफ़ करके, और मैं इसको भिगो दूँगी। तो यहाँ पर मैं इस पतीले में डाल लेती हूँ, इसी में मैं भिगो दूँगी ताकि मेरा काम आसान हो, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने इसी में इसको बॉईल कर देना है। तो बस दाल को हम अच्छे से धोएंगे और खुले पानी में भिगो कर रख देंगे ओवरनाइट। अगर गर्मियां हैं तो ओवरनाइट ना भी आप रखिएगा इसको, 3 से 4 घंटे या 3 घंटे भी बहुत हैं, आप तब भिगोइएगा। और अगर सर्दियां तो फिर आप ओवरनाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये ना हो दाल ख़राब हो जाए। तो ये मैंने रात में भिगो कर रख दी थी। अब मैं इसको ढक कर सो गई थी फिर कि मुझे सुबह, क्योंकि मैंने अपना ये जो हलवा है वो तैयार करना था। दाल का हलवा जो है वो बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों की मैं कहती हूँ सौगात है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, और ये कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बनाने लगी थी दालीम, और मेरे हस्बैंड को दालीम बहुत पसंद है, इस वजह से मैं दालीम बना रही हूँ उनके लिए। और मैं शान का बनाती हूँ, वैसे तो मैं इनका शाही हलीम बनाती हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम मैं इनका हलीम मिक्स बना रही हूँ। दोनों के टेस्ट में ऐसे कोई फ़र्क नहीं था, एक में दालों का पैकेट होता है और एक में दालों का पाउडर होता है। सो आप ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसमें आपको उसको ब्लेंड नहीं करना पड़ता या घोटा नहीं लगाना पड़ता। ईज़ी है ये ज़्यादा, और टाइम टेकिंग भी कम है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेस्ट ले ली थी, पूरा मैंने पीस ले लिया था। इसको एज़ इट इज़ हम पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि जो दालीम होता है ना उसमें चिकन के रेशे चाहिए होते हैं। सो उसके लिए आप कोशिश करें कि इसी तरह का पोर्शन लें ताकि रेशे बने। हड्डी वाला लेंगे तो कभी भी रेशे नहीं बन पाएंगे। सो यहाँ पर मैं अब सब्ज़ियाँ वगैरह काट लेती हूँ। हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक प्याज बड़े साइज़ का, और लहसुन का पूरा जो बल्ब होता है ना वो हमें चाहिए। सारी हम क्लोव्स को छील लेंगे और फिर हम इसको वॉश करके धो लेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आप में से बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं, कुछ पूछ भी लेते हैं, कुछ फिर अजीब अजीब से जिसे कहते हैं कमेंट्स में आके बात भी कर देते हैं। तो मैं हमेशा जब भी नवाज़ जो हैं वो दुबई जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो मैं हमेशा अपनी अम्मी को बुलाती हूँ, और मेरी अम्मी उतने दिन मेरे पास रहती हैं, चाहे मेरे पास कोई मेड हो, कोई सर्वेंट हो या ना हो। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मामा का आइज़ का ऑपरेशन 2 दिन पहले हुआ, और 2 दिन बाद इनको जाना पड़ा दुबई। इनका कोई प्लान नहीं था, सडन प्लान बना है। 8 बजे प्लान बना है, 10:30 बजे ही घर से निकल भी गए थे। टिकट वगैरह इन्होंने ऑनलाइन बुक करवा दी थी। सो अचानक ही मुझे भी पता चला और मैं भी बड़ के हैरान हुई। सुनते ही मैंने फ़ौरन बैग निकाला और इनका सामान जो है ना पैक करना शुरू कर दिया। मैंने 1 घंटे के अंदर इनकी सारी पैकिंग कर ली होगी, या उससे भी शायद कम टाइम में, और हर ज़रूरत की चीज़ रख ली थी, और फिर ये चले गए थे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के साथ अकेली थी, फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, वरना हमेशा जब भी कभी नवाज़ कहीं आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो यहाँ तो मैं लाहौर होती थी। जब बच्चे मेरे स्कूल नहीं जाते थे, ज़ैनब फ़ातिमा, तब मैं लाहौर चले जाया करती थी और वहाँ पर मामा के पास रहती थी, और मैं बोर भी नहीं होती थी। मामा थी, बहन का घर था वहाँ पर, तो इस वजह से फिर ये था कि वो मेरा भी टूर एक तरह का हो जाता था, मुझे इतना फ़ील नहीं होता था।
उसके बाद जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो मुझे ये होता है कि मुझे घर पर रहना पड़ता है, मैं जा नहीं सकती किसी और शहर। तो उस सिचुएशन में मामा मेरे पास आ जाती हैं। इस दफ़ा लेकिन मामा का आँखों का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और बड़ा अच्छा हुआ, आप सब ने बड़ी दुआएँ की, थैंक यू सो मच। तो इस वजह से वो तो रेस्ट में थी तो नहीं आ सकी और मैंने चाहा भी नहीं, मैंने उनको बल्कि 4-5 दिन तो बताया ही नहीं कि नवाज़ घर पे नहीं है, क्योंकि वो फिर परेशान हो जाती हैं कि मैं घर में अकेली हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो गया, मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हुसैन भाई होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसला होता है बाहर अंदर आने जाने का, कोई चीज़ चाहिए, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना है, तो उस वजह से फिर हुसैन भाई थे, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। घर में कोई एक मर्द हो तो फिर ये कि आसानी हो जाती है। बाकी अक्सर लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हमें पता है हमने अपने आप को कैसे सिक्योर रखना है हर लिहाज से। सो उसकी आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना कीजिएगा। मैंने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज किया। बच्चों को अपने साथ, हम लोग सब एक रूम में सोते थे और मैं अंदर से रूम लॉक कर लेती थी और बाकी घर में कैमरास लगे होते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है कि हमने सारे पॉइंट्स जो है ना वो देखे होते हैं। एनीवेज़ अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन किया, उसमें लहसुन डाल के अच्छे से फ्राई किया, उसमें मैंने चिकन डाल दिया और चिकन को एज़ इट इज़ ही डालना है। उसके बाद हम इसको तकरीबन 7-8 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे, हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। और फिर मैंने प्रेशर कुकर में से सब कुछ निकाल के इस बाउल में डाल दिया है कि थोड़ा ठंडा हो, मुझे तरी अलग करनी है, मसाला इसी में रहेगा और साथ में मुझे जो चिकन है वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको पीस लाइक श्रेड कर लूँगी, सॉरी। सो यहाँ पर इसके ठंडे होने का इंतज़ार करूँगी। अब मैंने पतीले में चढ़ा दिया है साथ ही वो जो दालों का पैकेट था वो, और साथ में मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने हल्दी डाली है और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। उससे क्या होता है कि इसका भी कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है और इसमें थोड़ा सा नमक का, हल्दी का जायका आ जाता है। बस इसको मैं अब पकाऊंगी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए और फिर इसमें चिकन वगैरह डाल के फ़र्दर हम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। सो दालीम इस वाले को बनाने में आलमोस्ट टोटली अगर मैं बात करूँ तो 1.5 घंटा लग जाता है। यहाँ पर हमारी दाल भी जो है वो बिल्कुल गल गई है। मैंने इसको अच्छे से मसल के देखा था, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं इसकी स्किन जितनी भी ऊपर झाग आती है ना वो उतारती जा रही थी, वो आपने लाजमी उतार लेनी है। सो हमारी दाल जब हो जाएगी 100% कुक तो फिर हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और दाल को हमने ठंडा होने देना है। फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दालीम मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा दाल का हलवा भी उनका मोस्ट फेवरेट है। दाल का हलवा जब भी बनता है ना, ये उसको कंजूसी से खाते हैं और वो चलाते रहते हैं ज़्यादा देर तक, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत होती है। फिर इनको थोड़ा रिग्रेट भी होता है कि मेरी वाइफ़ या पहले इनकी अम्मी बनाती थी, मैंने उन्हीं से सीखा है, अपनी मदर इन लॉ से। ये तो पहले आंटी बनाती थी, आंटी ने मुझे सिखाया, अब मैं बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। सो ये जो है ना वो फिर मैं एक दफ़ा ही बना देती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर पूरा 1 किलो दाल का बनाती हूँ, उससे ये कि ज़्यादा देर बन जाता है, फिर ये सर्दियों में खाते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन आज मेरे पास इतनी दाल अवेलेबल थी, मैंने कहा चले इतना सा तो बनाएं, फिर आगे जाके जैसे ही ख़त्म होगा फिर बना लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो सर्दियों में हमारे घर में ना दाल का हलवा ज़्यादा और गाजरों का कम बनता है। ज़ैनब को गाजरों का भी पसंद है लेकिन वो दाल का भी बहुत शौक़ से खाती है। फ़ातिमा इंटरेस्टेड ही नहीं है दोनों चीज़ों में, और मुझे पसंद है लेकिन मैं मोटापे की वजह से नहीं खाती कि और कितनी मोटी होना है मैंने। तो मैं जब बनाती हूँ उसी दिन ताज़ा ताज़ा खा लेती हूँ, उसके बाद बहुत रेयर है कि मैं कभी खाऊँ। यहाँ पर जी मैं चिकन को श्रेड कर रही हूँ और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि जैसे मैं घर में अकेली थी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से मैनेज हो गया। अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर देते थे, बाकी सिक्योरिटी मेजर सारे कर लेते थे। तो उससे ये होता है, और हस्बैंड भी मेरे दिल में 3 दफ़ा तो एटलीस्ट कॉल कर लेते थे हाल अहवाल के लिए। और तो इस तरह ये कि अल्लाह का शुक्र है इतना फ़ील नहीं हुआ। बाकी ये कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर किसी की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मेरी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, इनकी इज़्ज़त और आबरू तेरे सपुर्द है, तेरे हवाले है, और इन्हें हर वबा, हर बला, हर जादू, हर हसद, हर बुरी नज़र से बचा, और इन्हें हर बुरे वक्त, बुरी सोहबत और बुरी जगह से बचा। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ मैं यही दुआ अपनी बच्चियों के लिए करती हूँ, तो अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे।
सो यहाँ पर जी हमारी जो चिकन था वो श्रेड हो गया था और मैंने फिर इसके अंदर डाल के अब हम इसको फर्दर बनाएंगे। अगर ऐसा ना होता, लाइक मैंने इस मसाले से ना बनाया होता, तो फिर मुझे दालों को घोटना पड़ता या ब्लेंड करना पड़ता। पहले तो ठंडा करना पड़ता, फिर मैं उसको थोड़ा ब्लेंड करती, फिर ये स्टेप करती। तो इससे ये कि क्विकली बन जाता है, इसीलिए इसको क्विक हलीम मिक्स कहते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ अभी इसकी सिचुएशन है। मैंने इसमें पानी फ़र्दर ऐड नहीं किया था, लेकिन ये मज़ीद पक रहा है यहाँ तक कि गाढ़ा हो जाए। उसके बाद अब हमारा दालीम जो है वो ऑलमोस्ट बन गया था, हम उसको डिश आउट कर देंगे। यहाँ पर जी मैंने बनाया है साथ में हस्बैंड की फरमाइश पे अरवी गोश्त। उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक सालन का कहा था और मैंने उनसे पूछा था कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा अरवी गोश्त बना लें। सो उनको बहुत पसंद है और मैंने फिर सोचा कि चलिए मैं दालीम भी बना लेती हूँ। मीठे में मैंने सोचा था दाल का हलवा, फिर अचानक मेरे दिल में ख़्याल आया, घर में ही पैकेट पड़ा था। मैंने कहा व्हाई नॉट कि मैं दालीम भी बना लूँ, वो बहुत जिसे कहते हैं खुश होके खाते हैं। इसलिए फिर मैंने ये भी बना दिया। इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से अरवी गोश्त की ले सकते हैं। इसकी लुक देखें कितना ये टेम्प्टिंग और मज़े का लग रहा है। दलीम हमारा बन गया था। तरी मैंने साइड पे निकाली थी क्योंकि दालें अपने अंदर बहुत जज़्ब कर लेती हैं घी। तो मैंने जब भुनाई की थी तब मैंने इसका ऑयल जो है सेपरेट कर लिया था। अब मैं फिर सर्विंग के दौरान डाल लूँगी। और यहाँ पर जी हमारा अरवी गोश्त भी बन गया हुआ था, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसकी रंगत देखें, और अच्छे से अरवी भी गल गई थी, गोश्त भी आलमोस्ट गल गया था। और गोश्त मैं ख़ुद लेके आई थी। वो जो जिनसे हम गोश्त लेते हैं बेसिकली वो हमें तो जानते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे साथ ना थोड़ा फ्रॉड किया। उन्होंने इस दफ़ा अच्छा गोश्त नहीं दिया। नवाज़ नहीं थे, दैट्स वाई मुझे तो पहचान ही नहीं है, मैंने तो गोश्त कभी ख़रीदा ही नहीं है। तो लेकिन ये कि बस गुजारा हो गया। मैंने लिया भी लैम्ब का था, बकरी का नहीं लिया, बकरे का नहीं लिया था। उसका लिया था जिसे कहते हैं लैम्ब, जो बालों वाला होता है। लेकिन फिर भी खैर गुजारा हो गया था। यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें आलमोस्ट बन गई हैं। अब मैं ऊपर जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, किचन को भी थोड़ा सा सांस दिलाऊँगी। किचन भी कहता होगा बाजी आज सारा दिन किचन मेरे मतलब मेरे से काम ही लेती जा रही है। तो खैर मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, कल जो मैंने कपड़े परसों निकाले थे तो उनको मैंने इस तरह तय करके फ़िलहाल इसके अंदर घुसा दिया है। अभी मैं जिसे कहते हैं कि वो कपड़े थोड़े से प्रेस करती जाऊंगी, फिर थोड़ी सी जगह बनती जाएगी और फिर कुछ इसकी सूरत निकलेगी। तो हल्के हल्के प्रेस मैंने करने हैं कपड़े। कुछ शॉल्स हैं उनको प्रेस करके रखूँगी। और आप सोचते होंगे ये पानी कबर्ड में क्या कर रहा है, तो ये आबे ज़मज़म है और यहाँ पर इसीलिए पड़ा है कि मैं कहती हूँ कि बच्चों से बेद ना हो जाए, तो बच्चे कहीं गिरा ना दें अगर मैं इसको फ्रिज में या किचन में रखूँगी तो। इसलिए मैं फिर यहीं पे रख रही हूँ इसको। उसके बाद यहाँ से भी कबर्ड सारी खाली हो गई थी और यहाँ पर मेरे बैग्स पड़े हैं। बाकी कोई भी कपड़ा अभी प्रेस नहीं मेरा हुआ। अभी मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही 1-2 दिन में फ़ारिग टाइम मिलेगा तो एक दफ़ा ही मैंने इस्त्री पे बैठना होता है और मैंने पूरे ख़ानदान के कपड़े प्रेस कर लेने होते हैं। लेकिन ये कि मुझे ईज़ी लगता है और फिर कपड़े ज़्यादा सर ऑप्शन हो ना पास, बच्चों के, अपने, हस्बैंड के, बड़ी आसानी रहती है और बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए, कभी लाइट नहीं हो, कभी कोई मसला हो, तबीयत ठीक नहीं हो, तो आपके पास एटलीस्ट तैयारी के लिए कपड़े मौजूद होते हैं। बाकी बच्चों को फिर तैयार करने में कोई ऐसे टाइम नहीं लगता। ये बास्केट में सारे इनर्स पड़े हैं, जैसे अंदर पहनने वाले पजामे, हाई नेक्स, स्वेट वो जो होती हैं सॉरी राउंड नेक और इस तरह की चीज़ें। इनको अभी कोई खाना वगैरह खाली करके तो उसमें रखूँगी। बेडशीट वगैरह सुबह सेट हो गई थी। ये बच्चे ऊपर आते हैं और जब भी, पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को आदत है, जब भी बेड प्यारा सा बना होता है ना तो ये उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। और मुझे नफ़रत है कि बेड शीट पे सलवटें हों। पता नहीं, अब मुझे बताइएगा आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं? यहाँ पर जी, और मुझे अब नहलाना था रात में क्योंकि हस्बैंड ने आना है, तो उनकी 12 बजे की फ़्लाइट थी, 2 बजे घर पहुँच जाएंगे। सो मैंने फिर बच्चों को रेडी शेडी कर दिया था। बच्चों को नहीं पता था कि बाबा ने आ जाना है। मैं कह रही थी कि आप चलें वैसे ही नहा लें, कल सुबह बाबा ने आना है। तो मैंने इनको नहीं बताया था, वरना बच्चों का ना फिर टाइम एक मिनट नहीं गुजर रहा होता और ये मुझे ही परेशान करते हैं, मामा अब कितना टाइम रह गया, मामा अब कितना टाइम रह गया, बाबा कब आएंगे, दिस एंड दैट। और मेरा तो दिमाग ये लोग खा लेते हैं ये पूछ पूछ के। सो मैंने फिर गर्म पानी किया, बच्चों को नहलाया। उसके बाद जी यहाँ पर हो गया था सिपारे का टाइम, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सिपारा भी टाइमली पढ़ा लिया जाए क्योंकि मेरे नीचे जाना है, हलवा बनाना है और हलवे को अच्छा खासा टाइम लगना है।
सो यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं अपना रिवाइज़ कर रही थी। एक दफ़ा ये ख़ुद रिवाइज़ करती हैं और फिर मैं इनसे सुनती हूँ और फिर टीचर सुनती हैं। समटाइम्स ये होता है कि ख़ुद रिवाइज़ नहीं करती, मैं पहले सुनती हूँ, क्योंकि मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि बगैर सुनाए ये टीचर को सुना लें, क्योंकि फिर गलतियाँ बच्चे करते हैं। चलो एक एक दफ़ा अगर रिवीजन हो जाए तो दूसरी दफ़ा एट लीस्ट गलतियाँ कम निकलती हैं। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो फिर मैं इस तरह करती हूँ कि मैं फिर इन्हें कह देती हूँ ये ले फ़ोन, टीचर को कॉल मिलाएँ और डायरेक्ट ही सुना दें। तो कभी-कभी ऐसे होता है, हमेशा नहीं या बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं। तो मुझे हमेशा इनके लिए, इसलिए मैं थक भी इतना जाती हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए फिर स्पेशल टाइम निकालती हूँ। 1 घंटा तो स्पारे के लिए डेली मस्ट है। हाफ़ एन आवर लगता है मुझे इन दोनों का सबक सुनने में, और हाफ़ एन आवर की क्लास होती है, तो फिर 1 घंटा मेरा पूरा लग जाता है रिवीजन से लेकर सबक सुनाने तक। एनीवेज़ सबक वगैरह इनका सुनाया, उसके बाद मैं भागी-भागी नीचे आई। मुझे था कि अब ना तकरीबन 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो मुझे यही था कि स्लोली हलवा बनाना शुरू करूँ हलवे को, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर मैं आई तो किचन की कुछ सेटिंग करी थी, जस्ट लाइक मुझे ये बड़े-बड़े पतीला और ये प्रेशर कुकर, मैंने सोचा एक कॉर्नर को खाली करती हूँ, वहाँ पे रखती हूँ और हलवा बनाती हूँ और स्लैब थोड़ी-सी ज़रा नीट कर लूँ। सो यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी और दाल जो है पानी में मैंने भीगी रहने दी थी, और यहाँ पर अब मैं इसको करूँगी चॉप, जो दूसरा स्टेप है। अच्छा, ये चॉपर के बारे में आप लोग अक्सर बहुत से मुझे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी मैं इसमें कुछ बनाती हूँ ना, कोई 2-3 लोग लाजमी पूछते हैं। तो ये ब्राउन कंपनी का है, मैंने ये 23,000 रुपये का लिया था आज से शायद 2 साल पहले। और यकीन करें कि आप किचन के किसी भी गैजेट पे पैसे इन्वेस्ट लाजमी करें, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। और मेरे जैसा बंदा जिसको कुकिंग वगैरह करने का शौक़ है, उसके लिए ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आगे सर्दियाँ आएंगी, मैं गाजरों का हलवा बनाऊंगी। इसमें 10 किलो गाजरें, 5 किलो गाजरें, मेरा ख़्याल है 3 से 5 मिनट के अंदर सारी बहुत अच्छी क्रश हो जाती है, जैसे हम कद्दूकश से करते हैं ना, बिल्कुल वैसी हो जाती हैं। और इतना अच्छा हलवा बनता है। आपकी वो जो मेहनत है ना, क्योंकि कद्दूकश करने से एक तो टाइम बहुत लगता है, हाथों में दर्द होता है और समटाइम हाथ छिल भी जाते हैं, और इसमें आप जितनी मर्ज़ी गाजरें कर लें, बहुत ज़बरदस्त है। मसाला भी सही पीसा जाता है, प्लास्टिक इसका अच्छा है, ब्राउन कंपनी वैसे ही किचन के अप्लाइंसेस के लिए तो द बेस्ट है। इसके अलावा इसका जो ब्लेंडर है वो भी अच्छा था, जो जूसर टाइप है। लेकिन मेरा एक दफ़ा मेरी मेट से गिरा था ये, उसने बिल्कुल कॉर्नर पे रखा, उसी का हाथ लगा, वो गिर गया। मेरे पास नूर होती थी इज़ा के टाइम पे। उसके बाद जी एक दफ़ा लगा हस्बैंड से गिरा, इसी तरह उनका भी हाथ ही लगा था, तो वो ब्लेंडर 2 दफ़ा नीचे गिरा और उसमें क्रैक आ गया है। अभी मैंने ब्राउन कंपनी को कॉल की थी, लेकिन वो पिछले साल मैंने कॉल की थी और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे रिप्लेस कर देना, मतलब पैसे ले लें और जग मुझे नया दे दें। लेकिन वो कहते हैं कि अभी नहीं, हमारा भी लाइक ऑर्डर्स नहीं है, दिसंबर में हम लोग नया स्टॉक लेते हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो उसके बाद फिर मैंने लिया ही नहीं, लेकिन मेरा अभी गुजारा हो रहा है। यहाँ पर जी मैं बना रही थी हलवा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्यार से विद लव बनाया जाए और उसमें देसी घी शामिल किया जाए। हलवा मैं जब भी बनाती हूँ दाल का, उसमें मैं देसी घी डालती हूँ। गाजरों का हलवा बनाती हूँ, उसमें भी देसी घी डालती हूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि देसी घी ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि हम कुकिंग ऑयल या डालडा में बनाएं। सॉरी, वो जो दूसरा घी होता है, कोई भी पता नहीं उसको क्या कहते हैं। सो मैं कोशिश मेरी यही होती है इस तरह के हलवे वगैरह ना देसी घी में बनाए जाएं, ताकि इनकी न्यूट्रिशन में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। अच्छा, अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको बनाने में, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर देती हूँ। अगर आपने 1 कप दाल ली है, तो उसमें 1 कप घी डलेगा, तकरीबन 1 से 1.5 कप, वो मीठे पे डिपेंड करता है आप कितना मीठा पसंद करते हैं, चीनी का डलेगा, और उसमें 3 कप दूध के डलेंगे। इस तरह आपने मेजरमेंट करनी है, और इसमें कोई चीज़ नहीं डलती। यहाँ पर मैंने 2 कप लिया था, तो 2 कप के करीब ही मैंने देसी घी डाला था, और तकरीबन मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें दूध डाला है, और यहाँ पर मैंने चंद इलायची डाली। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, आपने दाल का जो मिक्सर तैयार किया है, इसको आपने देसी घी में इतने अच्छे से हल्की आंच पे भूनना है कि दाल का कलर चेंज हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए, और इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाए। इस काम को आपने जल्दबाजी में नहीं करना,
तेज़ आंच पे नहीं करना और ऐसा नहीं करना रख के तो छोड़ दें। मुसलसल 5 मिनट के बाद इसमें चम्मच लाजमी चलाना है आपने। और इस प्रोसीजर को आधे से पौना घंटा लग जाएगा आसानी से। यही बात है कि इस चीज़ को बनने में टाइम लगता है, लेकिन ये इंतहाई मज़े की और ग़ज़ाइयत वाली बनती है। तो यहाँ पर इसका क्योंकि छींटे बहुत उछलती हैं, हाथ पे छींटे लग जाएँ तो बहुत जलन होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसका कैप दिया हुआ है। उसके बाद जी यहाँ पर आप देखेंगे कि दाल का कलर पहले क्या था, अब क्या हो गया है। और पहले दाल भारी थी और ज़्यादा थी, आहिस्ता-आहिस्ता ये जिसमें से इसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ी आपको कम भी लगेगी। और दूसरा ये कि चम्मच चलाते हुए ना अब ये बड़ी हल्की हो गई है, तो ये निशानी होती है। मैंने सूजी का हलवा भी आपको बनाना बताया था, उसमें भी मैंने शेयर किया था और इसमें भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये कि साइडों पे जो जब भी मीठा बनाएं, जैसे खीर हो गई, गजरेला हो गया, हलवे हो गए, उसमें जब भी आप मीठा जब भी बनाएं उनको, तो आप इस तरह साइडों को साथ साथ साफ़ करते जाएं। एक तो वो ज़्यादा देर जमती नहीं है, दूसरा ये कि वो भी फिर पक जाती हैं। अब ये देखें, अब दाल बिल्कुल ऊपर बबल्स बन रहे हैं, ये बहुत अच्छे से भुनी गई है, झाग झाग इसके ऊपर बनना शुरू हो गई है। दैट मीन्स कि हमारी दाल जो है वो भुनी गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध, और जब दूध डालेंगे ना तो कोई गुठलियाँ शुठलियाँ नहीं बनेंगी। सूजी के हलवे में अगर सूजी अच्छे से भुनी हो तो पानी डालने से कभी गुठलियाँ नहीं बनती, और दाल के हलवे में अगर दाल अच्छे से भुनी हुई हो तो दूध डालते हुए कभी भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। देखिए मैंने मिक्स नहीं किया, लेकिन गुठलियाँ नहीं बनेंगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से भुन चुकी है। बस अब हमने इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है तकरीबन 1 घंटा मज़ीद। मैंने 1.5 लीटर इसमें दूध ऐड किया है और हल्की आंच पे इसको पकाती जाऊंगी। चम्मच चलाना आपने नहीं छोड़ना, गुज़रते गुज़रते आप चम्मच ज़रूर चलाएं 5-10 मिनट के बाद, वरना ये नीचे लग जाएगा। दाल नीचे लगती है और आपकी इतनी मेहनत और इतना जिसे कहते हैं कि पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। सो आपने चलते फिरते इसको हाथ लगाते रहना है, जैसे हम खीर में या गजरेले में या हलवे में करते हैं। तो मैं इसे इसीलिए नॉन स्टिक में बनाती हूँ कि इसमें कम लगता है लेकिन फिर भी लग जाता है। सो ऊपर हम इसी तरह लिड दे देंगे, क्योंकि जब छींटे इसकी उड़ती हैं ना, फिर किचन भी बड़ा गंदा होता है, चूल्हा भी बड़ा गंदा होता है और हाथ पे भी चोट लगती है। बस अब इसको बुनाई करते जाएंगे यहाँ तक कि ये इसके किनारे छोड़ने लगे हलवा कढ़ाई के और गाढ़ा हो जाए। बस अब यहाँ पर इसने ना गाढ़ा होना शुरू हो गया था। इस पॉइंट पर जब गाढ़ा हो जाए तो हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी पहले अगर आप ऐड करेंगे उससे क्या नुकसान होगा, हलवा अगर 50% लगना है ना नीचे, तो वो 100% ही लग जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब थोड़ा गाढ़ा हो फिर इसमें आप चीनी ऐड करें। अब ये जो हमारा हलवा है ना, देखें साइडें छोड़ रहा है, साइडों पे सारा ऑयल आना शुरू हो गया है। दैट मीन्स ये अब ऑलमोस्ट पक गया है, बड़े बड़े इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पर कंसिस्टेंसी जो है ना डिपेंड करता है। मैं इतनी रखती हूँ क्योंकि मीठे जो है ना वो इस तरह के स्पेशली हलवे, एक तो ठंडे होके इन्होंने हार्ड होना होता है, दूसरा जब आपने इसको हर दफ़ा फ्राइंग पैन में गर्म करना है ना तो भी इसने थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा और इसने ड्राई होना है। तो इसलिए मैं फिर इतना ही रहने देती हूँ। हाँ, एक टिप है, जब भी आपने इसको गरम करके हस्बैंड को या ख़ुद खाना है, बच्चों को देना है, फ्राइंग पैन में आप इसको गरम करेंगे, माइक्रोवेव में नहीं करेंगे। और आप इसमें ना हल्का सा दूध ऐड कर लेंगे, जस्ट लाइक 3-4 चम्मच। उससे ये होगा कि ताज़ा और सॉफ्ट रहेगा और बड़ा फ्रेश और थोड़ा मज़े का सॉफ्ट सा। वरना आप जब जब इसको गरम करेंगे ये तब ही गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये देखें, ये इसकी है कंसिस्टेंसी जिस पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। हाँ, अगर आप मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको और ड्राई करेंगे फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने मेहमानों के सामने सारा का सारा सर्व करना है। अगर मेहमान नहीं हैं, घर में अपने लिए बना रहे हैं, तो फिर अच्छा, जब आपने चीनी डाली थी उसके थोड़ी देर बाद आप इसमें बादाम छिलके जिसके उतरे हों वो डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपने डालना है। मेरे हस्बैंड को नहीं कोई चीज़ पसंद, इसलिए मैं ऊपर से बादाम डाल देती हूँ, या समटाइम्स मैं बादाम के छिलके डाल के साबुत बादाम ही डाल लेती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे। ये सादा भी बहुत अच्छा लगता है, इसमें ना भी कोई ड्राई फ्रूट हो ना फिर भी। लेकिन अगर आप जैसे पोस्टपार्टम है, आपने अभी डिलीवरी हुई है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद है।
आप इसमें ज़्यादा सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के भी खा सकते हैं। मैं तो ऐसे करती थी, हलवा बना लेती थी, उसके बाद मैं फिर ड्राई फ्रूट्स अलग से खा के दूध पी लिया करती थी, क्योंकि मैं पंजीरी शंजीरी ऐसी चीज़ें नहीं खाती। ये मैंने फिर प्लेट बना ली थी नेबर्स के लिए हर चीज़ मैंने भिजवानी होती है, तो आज स्पेशल था हलवा, तो मैं वो बना रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जी मैं अब फिर सारे कामों से, सारी कुकिंग से फ़ारिग हो गई थी। अब रात के 10 बज गए थे, तो मैंने सोचा शावर वगैरह ले लूँ और मैं अच्छा सा कोई ड्रेस पहन लूँ। ये मेरे हस्बैंड ने बड़ी फ़रमाइश पे मुझे ड्रेस लेके दिया था, थोड़ा लूज़ है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था, कुछ लोगों ने कहा था इसको कुछ भी ना करें, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मुझे बहुत ही लूज़ है, मुझे लग रहा है मुझे कुछ करना चाहिए इसको। एनीवेज़ आज मैंने ऐसे ही पहन लिया, इंतहाई कंफर्टेबल था। मैंने जनरेशन से सेल पर ये 4000 का शायद लिया था, सिलाया और इतना ज़बरदस्त। इस पूरे कमरे के मेस को आपने इग्नोर करना है। आपको पता है आपकी बाजी कभी भी इतनी गंदे कमरे में नहीं रहती है। देखिए यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि सर्दियों के कपड़े निकालने रखने का काम शाम अभी जारी है। यहाँ पर फिर हस्बैंड आ गए थे और बच्चों को सरप्राइज़ देने लगे थे। कैसी है? मेरा बारिश बेबी इतने बारिश ओके आपका बेबी कहाँ है? आपका बेबी कहाँ है? बेबी ओ लाला सो गया। चलना लाला को मार मैंने सरप्राइज कर जाविया बाबा आ गए। ओह माय गॉड, लव यू जाविया बाबा आ गए। आगे नीचे से माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं ना अपने बाबा से बहुत अटैच्ड हैं। इनके बाबा क्योंकि इनसे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा टाइम देते हैं, इनके साथ बड़ा खेलते हैं। और इतने दिनों से इनके बाबा नहीं थे। फ़ातिमा लिटरली हर रोज़ गिनती थी, मम्मा आज 10 दिन रह गए हैं, आज 8 दिन रह गए हैं, आज 3 दिन रह गए हैं, आज 2 दिन रह गए हैं। और इज़ा भी बहुत अटैच है, क्योंकि उसको तो अपने बाबा के बगैर नींद नहीं आती, लेकिन बेचारी गुजारा कर रही थी। और आपने देखा कि माशाल्लाह ज़ावियार को जैसे इनके बाबा ने किस की, वो फ़ौरन ही ज़ावियार थोड़ा उठा है, और जैसे ही मैंने कहा है कि बाबा हैं, तो फ़ौरन साथ लग गया। और हालांकि इतनी गहरी नींद में था, ये रात के 2 बजे का टाइम था, बच्चे नहीं सो रहे थे। और मैंने इनको ना वैसे ही कहा हुआ था, मुझे पता था क्योंकि हस्बैंड ने आना है, तो मैंने इन्हें कहा था कि आपने फ्राइडे नाइट को ना जितना आपने जागना है आप जाग लेना, मैं आपको नहीं कहूँगी सोने का। तो बच्चे बड़े खुश थे कि मामा ने फ़र्स्ट टाइम ये ऑफ़र दी है, तो इसलिए ये जाग रहे थे, अदरवाइज़ मैं इनको इतनी देर तक नहीं जागने देती। तो रात तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे तक हस्बैंड जो है ना घर आ गए थे। 12 बजे की इनकी फ़्लाइट थी। बड़ी जल्दी वो सब कुछ हो गया क्लियर, सामान वगैरह, और ये बड़ी जल्दी आ गए। हालांकि इस्लामाबाद के हालात ख़राब हुए हुए हैं, यहाँ पे कोई जलसा जुलूस चल रहे हैं और रास्ते बंद थे, तो मैं बड़ी परेशान थी कि अल्लाह खैर करे, इन्होंने आना है तो ये ना हो कि कहीं रास्ते बंद हो जाएं और ये फिर ना हुसैन भाई इनको लेने जा सकेंगे ना ये आ सकेंगे। तो खैर यहाँ पर आते ही हस्बैंड ने बैग खोल लिया, बच्चों के लिए चीज़ें लाए हुए थे, तो ये ख़ुद भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, बच्चे तो होते ही होते हैं। तो इनको ये था कि मैं फटाफट बच्चों को बस दे दूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो वेट कर रहे हैं। और हस्बैंड ने ये चीज़ें जो हैं बच्चों को इसमें से काफ़ी हद तक जो हैं वो दिखा दी थी, जस्ट लाइक टॉयज़। बाकी चॉकलेट्स लेके आए थे, और एक कुछ टॉयज़ लास्ट में इन्होंने लिए थे, वो नहीं इन्होंने बच्चों को दिखाए थे, वो इनके लिए सरप्राइज़ था। इसके अलावा शूज़ लेके आए थे बच्चों के, वो भी सरप्राइज़ था। चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ बहुत ज़्यादा लेके आए थे, क्योंकि मैंने इन्हें कहा था कि बच्चे बहुत शौक़ करते हैं चॉकलेट्स एंड कैंडीज़ का, और यहाँ पे इतनी महंगी हैं और वहाँ पे इतनी कोई सस्ती हैं, और ऑफ़र्स लगी हुई थी एक के साथ मतलब एक लें तो 2 फ्री। और मैं कहती हूँ कि हद है यहाँ की प्राइजेज़ में और वहाँ की प्राइजेज़ में। ये शूज़ लेके आए थे बच्चों के लिए, ये काफ़ी अर्से से ढूंढ रहे थे। ये स्नीकर्स टाइप शूज़ भी हैं, और जब चाहें इनको आप स्केटिंग शूज़ भी बना लें, नीचे से बटन खोलेंगे तो व्हील निकल आएगा। और ज़ावियार के लिए ये चीज़ें आई थी। ज़ावियार को पता था मेरे लिए बाबा ये लेके आए थे, ये रोज़ कहता था मुझे दिखाएं, और इसके बाबा इसको दिखाते भी थे वीडियो कैमरे में जब हम व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते थे। सो यहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी चीज़ें देख के बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे, इनके बाबा भी बड़े खुश थे। मैं भी सारा दिन नहीं सोई थी, मैं सुबह से उठी हुई थी, खाने बनाती रही, थकावट बहुत हो गई थी, लेकिन बस एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही थी।
तो यहाँ पर बच्चे अपनी चीज़ें देख रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे उठना चाहिए और मुझे वो जो तड़के शड़के लगाने हैं, तड़का मैंने बिल्कुल फ़्रेश दालीम को लगाया। सो यहाँ पर मैं आ गई थी और ये चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे। ये मेरी फ़ेवरेट चॉकलेट है, तो काफ़ी ज़्यादा ये वाली चॉकलेट लेके आए थे हस्बैंड। उसके बाद जी ये सारी चॉकलेट्स जो हैं वो लेके आए थे हस्बैंड, और मैंने इन्हें कहा था कि बच्चों के लिए और कुछ ना लेके आएगा, चॉकलेट्स ले आएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ले आए और एक एक इनको टॉय भी मिल गया। सो यहाँ पर ये ट्विक्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे देवर भी जब पिछली दफ़ा गए थे मैंने उससे स्पेशली कहा था मेरे लिए लेके आनी है, क्योंकि मेरे बाबा ये लेके आते थे। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चॉकलेट्स हैं, इसमें से कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जस्ट लाइक मैंने देवरानी की बेटी को भिजवानी है, मैंने अपने नेबर को भिजवानी है, मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को भिजवानी है, बाकी बच्चियाँ खा लेंगी। समटाइम्स कोई घर में गेस्ट आ जाता है तो इस कुछ तब के लिए स्टोर करके रख लूँगी कि अचानक कोई बच्चा आ जाए, इंसान निकाल के दे देता है। तो दिखने में ज़्यादा लग रही हैं लेकिन मैं वाइजली स्पेंड करूँगी, और मैंने इसका होल्ड अपने पास रखना है और बच्चों की एक्सेस में नहीं रखना, अपनी कबर्ड में रखूँगी, ताकि बच्चे ये नहीं कि जब दिल करे कैबिन खोलें और निकाल लें, क्योंकि किचन में जो पड़े होते हैं तो वो फिर समटाइम्स मुझसे पूछ के खुद भी निकाल लेती हैं, या समटाइम्स उनको पता होता है मामा ने अलाउ कर दिया, या बाबा से पूछ लेंगी या हुसैन भाई से पूछ लेंगी। सो मैं बड़े वाइजली इनको ये स्पेंड करने दूँगी। ख़ैर ये थी जी दालीम की फ़ाइनल लुक, और इसके ऊपर मैंने तरी डाल दी थी जो इसमें से बची थी, और थोड़ा-सा ऑयल जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था वो भी ऐड कर दिया था। साथ में जितने भी लवाज़मात होते हैं दालीम के वो मैं साथ में रख दूँगी। चाट मसाला भी रख देती होती हूँ, लेकिन ये कि उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ही मज़े का लगता है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें वग़ैरह होती हैं। शोरबा वग़ैरह भी मैंने रख दिया था और बाकी चीज़ें, और मैंने हलवा भी रख दिया था। रोटियाँ पहले से ही मैंने नान कुलचे बेसिकली मंगवाए थे मेरे हस्बैंड को ना दालीम और इस सालन के साथ ना कुलचे पसंद है, तो वो मैंने तंदूर बंद होने से पहले ही मंगवा लिए थे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे जी रात का अब टाइम हो गया था, बच्चियाँ तो सो गई थी अपने रूम में, और यहाँ पर जी जावियार जो है अपने बाबा के साथ लाडियाँ कर रहा था, और साथ में इसने अपने सारे टॉय संभाल के रखे हुए थे।